हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे दो टाइप्स के क्वेश्चन जो कि बीएचयू बीएससी में आए हुए हैं पिछले साल। इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम और सारे भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैथ में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर में आया हुआ है। और थर्ड टाइप का यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिल्कुल भी अलग होगा आपके लिए, जो लोग बोर्ड लेवल पे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि -पाई टू पाई, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ अगर फंक्शन रहता है तो हम देखते हैं कि इवन है कि ऑड है। अगर इवन रहता है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। अगर ऑड है तो यहाँ पे 0 हो जाता है डायरेक्ट आंसर। बट अगर हमारा दोनों नहीं है, मतलब कि इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान है। अगर एक बार समझ लेते हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आया या आने वाला है या कभी भी हुआ कहीं पे भी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि इस पे cos x, cos 2x और cos 3x पे आया हुआ था, जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी गया है, तो उसको हम नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं। बट ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जो लोग भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें यही सब देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो पिछला पार्ट था वो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो उसको हम एक बार फिर से देखेंगे। उसके बाद इन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कल ये क्वेश्चन आया हुआ है बीएचयू बीएससी मैथ में, तो इसी को एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों को समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले बताए थे, इसको आप सॉल्व करेंगे इस फंक्शन को, तो क्या आएगा, √2 आ जाएगा। यहाँ पे मॉडुलस में आ जाएगा आपका cos x, और ये जो लिमिट है वो आप रख देंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे आप dx लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताए थे कि आपको यहाँ पे जैसे कि ये कंटिन्यूअस नहीं दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको अलग से लिख देते हैं। √2 को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। 0 से 32 पाई/3, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ cos x और dx। तो इस चीज को हम देखिए, हम दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 30 + 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई/3, यहाँ पे 10 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये समझने की है, क्योंकि जैसे अगर हमें 11 पाई हो जाता डायरेक्ट, तो हम अभी पढ़े हुए थे पिछले क्लास में कि हम क्या करते हैं कि अगर इसका पीरियड क्या है हमारा पाई, या पिछले क्लास में देखे हुए थे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 0 से, यहाँ पे 0 से आप पाई करके 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11 पाई तो हो नहीं रहा, 10 पाई से ज्यादा है बट 11 पाई से कम है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से बोला जाए तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया इसके बीच में, तो इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो पार्ट अलग है 10 पाई + 2 पाई/3, इसलिए हम इसको मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या बताए थे, यहां से आप इसको लिमिट को ब्रेक करेंगे। तो लिमिट को कैसे ब्रेक किया जाता है, यहां से 0 से 10 पाई कर देंगे और जो फंक्शन दिया गया उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां जो लिखा रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, और यहां पे जो बचा, जो फाइनल आपका है लिमिट 32 पाई/3, और ये आपका हो गया मॉडुलस में cos x। ऐसा सॉल्व किए भी होंगे आप लोग, तो बस थोड़ा सा समझने वाली बात थी यहाँ पे कि ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि अगर 33 पाई/3 होता तो 11 पाई लिख देते और डायरेक्ट आपका आंसर भी आ जाता 11 टाइम्स करके, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए हमको ब्रेक करना पड़ रहा है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए कल सॉल्व किए थे, तो यहां तक तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। तो इसको कैसे सॉल्व किए थे, यहाँ पे 10 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पाई इसका पीरियड है, तो 10 टाइम्स पाई का हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व किए थे तो कितना हमारा वैल्यू आया था, 2 आया था। इसका वैल्यू 2 आया था, तो यहाँ पे आपका जो आएगा इस चीज का वैल्यू 20 आ जाएगा। मेन समझने वाली बात है यहाँ पे। तो इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या किए थे, इसको 10 पाई लिखे थे और इसको फिर से ब्रेक किए थे, जैसे यहाँ पे अभी ब्रेक किए हैं। तो यहाँ पे इस चीज को ऐसे फिर से लिख सकते हैं 2 पाई/3 और मॉडुलस में cos x dx, ठीक है। इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगर 10 पाई और 10 पाई यहाँ पे +2 पाई/3 है, तो इसको अगर हम ग्राफ पे देखें तो देखिए यहाँ पे 1 पाई होता है, 2 पाई होता है, फिर उसी तरह 5 राउंड आप करेंगे तो यहाँ पे 10 पाई आ जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई/3 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये जो रहता है फिर से आपका, तो एक तरह से देखा जाए तो 0 to 2π/3 ही हो गया, क्योंकि 10π प्लस 2π/3 का वैल्यू जो है वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि यहां से फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम यहां पे 0 से 2π/3 डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये सब वैल्यू पे नहीं चेक करना पड़ेगा, आपका आसानी से जो है सिंपल सा वैसे चेक करके आपको ये चीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को हम सॉल्व भी किए थे कैसे, तो चलिए अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेते हैं। इसके बाद क्या बताए थे आपको, ये जो दिया गया फंक्शन उसको 0 से इक्वेट कर देना। तो यहाँ पे cos x = 0 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताए थे कि बाउंड्री कंडीशन देख लेना है। तो 0 हो गया आपका, यहाँ पे π/2 हो गया और यहाँ पे लास्ट में 2π/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, फिर उसका वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना रहता है, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2π/3 मतलब कि आपका यहाँ पे आ गया। तो पाई माइनस π/3 मतलब कि √3/2 वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर क्या बताए थे, इन दोनों का मॉडुलस लेना है, मतलब डिफरेंस लेके मॉडुलस करना है। तो यहाँ पे 1 - 0 हो गया और दूसरे में क्या आ जाएगा, √3/2 - 1। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका तो मॉडुलस निकालेंगे, तो मतलब जैसे मॉडुलस के बाहर करेंगे तो 1 आएगा। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर √3/2 - 1 करते हैं तो ये चीज निगेटिव में आएगा, इसलिए हम इसको पॉजिटिव में करने के लिए 1 - √3/2 बाहर लिखेंगे। अगर मॉडुलस के बाहर लिखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, 2 - √3/2। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे आया था इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ये ऐड हुआ था, तो यहाँ पे आप 20 ऐड कर देंगे तो क्या हो गया आपका 22 - √3/2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किए थे, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई किए थे जो कि आप छोड़ दिए थे पहले ही, तो 22 √2 हो गया। फिर क्या हो गया, 3/√2 आ जाएगा आपका आंसर। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे √3/2 लिखेंगे, इसको √2 लिखेंगे। ठीक है, अब √2 मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ पे √2 हो गया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आया था। अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तब भी पूछ सकता, फिर बता देंगे, बट यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं। यहाँ पे मेन समझने वाली बात थी कि ये कैसे लिख दिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी था, यहाँ पे हम बता भी दिए ग्राफ से कि क्यों यहाँ पे 10π कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये 0 के ही बराबर हो जाएगा और 0 से 2π भी सेम वैल्यू आएगा। अगर इस तरह सॉल्व करते हैं तब भी सेम वैल्यू आएगा, आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह डायरेक्ट कर दिए तो गलत हो जाएगा, बट आपका है कि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा तो उससे हो सकता है कि आपका टाइम ले। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया गया है कि अगर फंक्शन a से a + t दिया गया है तो यहाँ पे a कैंसिल करके डायरेक्ट 0 से t करके यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख लेंगे एक बार अपने से भी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, जो इस वीडियो में देखना था हमें। तो देखिए, अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पे ऐसा कुछ फंक्शन दिया गया है, a लिमिट दे दिया गया है, यहाँ पे b दे दिया गया और यहाँ पे fx लिखा है dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसको सॉल्व करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि ऐसा कुछ सॉल्व तो नहीं हो जा रहा है, a + b और -x ds। इसको इस फॉर्म में आप एक बार जरूर लिखिए, इससे मैक्सिमम जो 90% क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी देखेंगे भी कि ये सब सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे सॉल्व हो जाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है a का वैल्यू π/6 और b का वैल्यू π/3। तो इस फॉर्मेट से, मतलब इस कॉन्सेप्ट से कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सॉल्व भी किए होंगे ऐसा एनसीईआरटी में या कहीं पे भी, जेईई मेन में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये बिल्कुल भी आसान है। एक बार इसको बस समझने का है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो किस फॉर्मेट में या कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या बताएं, आप एक बार इसको जरूर इस फॉर्मेट में आप चेक कर लीजिए कि कहीं हमारा कुछ वैल्यू चेंज तो नहीं हो रहा। अगर चेंज हो रहा है तो आपका डेफिनेटली आंसर उसी से आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे इस वाले को ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो शायद आएगा आपका π/2 - x आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए तो π/6 हो गया, यहाँ पे π/3 हो गया और ये आप लिखेंगे dx लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 + cot x का पावर 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे 1/3 था, छूट गया, ये आप लोग ध्यान दे देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे i था,
ये भी आप इसको आई लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1/cot(x) क्या होता है, 1/tan(x) होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, π/6, यहाँ पे π/3 हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका tan x ऊपर चला जाएगा, 1/3 लिख देंगे। और इसको आप यहाँ से ये आप इसको क्या लिख रहे हैं, 1/tan(x) लिख दे रहे हैं, 1/3। तो यहाँ पे इसको आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 1/3 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ। ये जो नीचे आया था ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये पहला इक्वेशन मान लो जो कि यहाँ पे दिया गया, इसको पहला मान लो और इसको दूसरा मान लो। तो इनको दोनों को ऐड कर दो तो 2i हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करोगे, π/6 हो जाएगा, यहाँ पे π/3 लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करने पे देखो क्या आ रहा है, इसको और इसको ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। एलसीएम देखो नीचे का पार्ट दोनों का सेम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, tan x हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लिख लोगे। फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 1 है, इसको 1 बोल दोगे और यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ रहा है वो tan x 1/3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे dx लिख दोगे। देखो ये चीज कैंसिल हो रही, तो ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, आपका कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल भी नहीं होगा तो कुछ ऐसा टर्म आएगा कि जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसा कि इंटीग्रेशन में जैसे मान लो sec² x आ गया, dx आ गया, तो आप tan x लिख दोगे उसको डायरेक्ट, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा बनेगा यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करोगे। अगर यहाँ पे इस चीज को चेंज हो रहा है तभी ये करेंगे। जैसे यहाँ पे a+b-x करने पे यहाँ पे cot x आ गया, फिर इसको सॉल्व किए तो आप सिंप्लीफाई करके तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बट यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करके -x करते फिर उसके बाद वैल्यू भी नहीं चेंज आता, तब कोई फायदा नहीं रहता ऐड वैड करने का। बट मैक्सिमम क्वेश्चन में जो भी कंपटीशन में दिया रहता है तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसी ट्रिक पे यूज किया जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा और इसका लिमिट रख देते हैं, यहाँ पे x आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, dx हो जाएगा। यहाँ पे π/3 है, तो यहाँ पे चलिए इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं π/3 - π/6। तो इसको एलसीएम लीजिए, 6 हो गया। यहाँ पे हो गया आपका कितना हो गया, 3, 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पाई हो गया, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद π/6 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये 2i लिखे हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर π/6 है तो इस पर टिक कर देंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान देंगे, आप कैलकुलेशन करने के बाद भी मिस्टेक हो जाती है। तो ये चीज आप साफ से लिखेंगे या दिमाग में रहे कि इधर भी 2i आता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/12 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे चलिए हम देख लेते हैं। जो 2019 में क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताए थे, अगर a दिया है, b दिया है, कुछ भी वैल्यू, एक बार आप कुछ हो या ना हो, चेंज हो या ना हो, एक बार चेक कर लेना आपकी हो रहा है कि नहीं चेंज। तो यहाँ पे देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे पूरा लिमिट लेके नहीं करोगे, यहाँ पे देख लोगे π/4 प्लस इसको ऐड करोगे तो पाई आ जाएगा। तो वहां पे इसको आप इस तरह लिख सकते हो, cos π - x। तो cos π - x क्या होता है, -cos x होता है। तो हो सकता है मतलब चेंज हो रहा है कि नहीं, cos x था, अब ये -cos x आ रहा है, तो चेंज हो रहा है। तो आप इसको यूज करोगे, मतलब आप सही कर रहे हो। ऐसा मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा अगर मिल जा रहा है तो आप आंसर ला सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 - cos x, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है, ऐड करने को, तो यहाँ पे 2i कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद π/4 हो जाएगा, जो लिमिट है 3π/4 हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + cos x हो जाएगा। फिर प्लस में हो गया आपका ये 1 - cos x, ये dx हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 1 - cos² x हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लोगे तो ये बचेगा, तो 1 - cos x हो गया, और इसका लोगे तो यहाँ पे 1 + cos x आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कुछ न कुछ जरूर कट रहा है, और उसके बाद आपका सिंप्लीफाई होके एक सिंपल सा मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3π/4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2 डिवाइडेड बाई इसको 1 - cos² x क्या होता है, sin² x। तो यहाँ पे sin² x लिख लेंगे। इसको और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, 2 cosec² x, ये dx हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया π/4 से 3π/4। तो देखिए ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम
आसान वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चन जो लगता थे सॉल्व करने लायक या लगते हैं कि कुछ बताने लायक, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व और करेंगे तो देखिए क्या आता है। 2 आप बाहर लगा देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे π/4 लिखेंगे, यहाँ पे आपका 3π/4 था, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं क्या होता है, तो आप हम ये चीज अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको माइनस काट एक्स से लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है माइनस का काट एक्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू बस डायरेक्ट रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे काट 3π/4 होगा और माइनस का काट π/4। तो इसको चलिए सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। माइनस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, काट पाई माइनस π/4, और ये हो गया माइनस काट π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। 10π/4 और काट π/4 का वैल्यू दोनों का यही होता है। और ये कहाँ पे चला गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। देखिए पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये सेकेंड में, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस काट π/4 मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 हो गया, और ये भी -1 हो गया क्योंकि ये -1 था ही। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे -2 होगा और 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन में लग रहा है गड़बड़ कर दिए, तो यहाँ पे आप ये लिख लोगे, ये 4 होगा इसका आंसर। हो सकता है कुछ छूट गया हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो चलिए देख लेंगे, जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे 2i है तो इसको डिवाइड करना भूल गए थे, इसलिए हमारा 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी बोल रहे थे वही गलती हो गया, तो यहाँ पे ये चीज आप देख लेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4/2 2 हो जाएगा, तो ये आपका 2 सही है आंसर, तो 2 आएगा इसका आंसर, देख लेंगे आप। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि बताए थे कि ऑड इवन नहीं होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि इवन है कि ऑड, आपको नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो अभी बताए थे, क्या बताए थे, a + b - x कीजिएगा। अगर कुछ चेंज आ रहा है तो हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो, तो देख लेते हैं इसमें कुछ चेंज आ रहा है क्या। तो a + b 0 हो गया और यहाँ पे -x हो गया, तो क्या होगा cos का -x का स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 + 2 यहाँ पे 0 -x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, फंक्शन में तो चेंज आ ही रहा है, यहाँ पे भले ही ना आए, यहाँ पे cos -x क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं cos² x डिवाइडेड बाई 1 + 2 का पावर -x। तो ये चीज लिख सकते हैं, तो चेंज तो हुआ ही, भले ही ये चीज नहीं हुआ लेकिन नीचे का चेंज तो हुआ ही, तो फंक्शन तो चेंज हो ही रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे i लिख देंगे, यहाँ पे इसको चेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज आप अपने से ही चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पे जल्दी से चेक करके यहाँ पे देखिए इस चीज को आप ये पाएंगे, मतलब अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब क्या है कि इसको आप लिख सकते हैं 1/, इसको हम देखिए सिंप्लीफाई और कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज को आप 2/x लिख सकते हैं, क्योंकि 2/-x करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा, यहाँ पे 2/x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे अब लिख रहे हैं, -π से π हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है cos² x हो गया, यहाँ पे 2/x, और ये जो है 2 का पावर x यहाँ पे dx हो जाएगा, तो ये चीज आपका ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो 2/x +1 हो गया, और ये cos² x हो गया, ठीक है। फिर -π से π हो गया। अब आप दोनों को ऐड कीजिए, क्या बताए थे दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -π से आपका जो वैल्यू है π तक है, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/x हो जाएगा, यहाँ पे देखिए cos² x है, और यहाँ पे 2/x और cos² x है, तो 2/x +1 लिख देंगे, और cos² x आया था, और इसको 2/x +1 और यहाँ पे dx। तो इस चीज को देखिए सॉल्व करेंगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आया क्या, यहाँ पे -π से π cos² x और 2i। अब देखिए यहाँ पे इवन ऑड समझ में आ रहा है कि इवन है, फंक्शन की ऑड है। तो इन चीज को चेंज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो डायरेक्ट फॉर्मेट पे नहीं दिए गए हैं, बट आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब कैसे होगा, प्रैक्टिस करेंगे या कोई टीचर बता दिया वहां से कर लेंगे। तो यहाँ पे वही चीज आपको सिंप्लीफाई करके
दिया जा रहा है। तो इस चीज को अगर क्वेश्चन में आया तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखिए इवन है तो आपको क्या बताया गया है, इवन के लिए 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 से पाई लिख देते हैं इसको, और cos स्क्वायर x हो जाएगा और dx। अब सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 कैंसिल ही कर देते हैं। तो आपका मेन जो आ गया i का वैल्यू आ गई, यहाँ पे इसका सोल्यूशन आपको निकाल देना है डायरेक्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको एक और मतलब एक और प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि जैसे अगर फंक्शन में दिया गया है f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो ये चीज आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे cos पाई माइनस एक्स, यहाँ पे अभी देखे थे क्या होगा, पाई माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस का cos एक्स, और स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स ही आ गया। तो ये आपका वही आ गया जो फंक्शन था। तो ये आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज करके 2 टाइम्स हो जाता है और 0 से पाई बाई 2 लिख देते हैं, जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखे भी होंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे, इनको अलग से सॉल्व कर दीजिए। ये आई का वैल्यू आ रहा है, तो इनको आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व किए भी होंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर ये आई है 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 और cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, 2i हो गया, और इनको सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा, पाई बाई 2 माइनस एक्स तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, 1 इंटू dx। और यहाँ पे जो लिमिट दिया गया 0 से पाई बाई 2 ये रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कर भी लेंगे, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू पाएंगे पाई बाई 4। तो यहाँ पे अब ये 2 मल्टीप्लाई और करना है एक्चुअल आंसर में, तो 2 इंटू पाई बाई 4 आपका ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है आंसर, यहाँ पे पाई बाई 4 नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान देंगे कि 2i है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का है बस, कि आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इजिली तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पाई बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे चेंज करना है, आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे फॉर्मेट पे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखे भी होंगे कि अगर e का पावर x प्लस एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स आया है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म में हम लिख देते हैं, ये किस फॉर्मेट का है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका वैल्यू क्या होता है आप लोग देखे होंगे, e का पावर x और एफ एक्स प्लस सी। तो इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जो आया हुआ है 2019 में, तो इस चीज से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये डायरेक्ट ही है, आप देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। बट यहाँ पे उल्टा नहीं लिख सकते, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो ये चीज आप e का पावर x cos x नहीं लिख सकते, देखिए ऑप्शन में रहेगा भी। तो आप जल्दीबाजी में ये गलत मत कीजिएगा, यही लिखना है कि अगर e का पावर एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स है, यहाँ पे e का पावर x है, तो आपको क्या लिखना है, e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर x इंटू साइन x प्लस सी। तो इस चीज का हेल्प लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको होगा क्या ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा नहीं, तो जैसा 2019 में आया था तो उसको चेंज करना पड़ेगा उस फॉर्मेट में। तो ऐसे के लिए आप तैयार रहिए, या 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए e का पावर x, यहाँ पे क्या है x और x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है या इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आपको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसका एक सिंपल स्टेप है कि कैसे करेंगे, यहाँ पे आप +1 और -1 कर लेते हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो इस चीज का देखिए क्या फायदा मिलता है। तो यहाँ पे इसको आप अलग कर दीजिए इस चीज को, और -1 को ऐसे लिख दीजिए। देखिए लिख रहे हैं हम वही चीज, देखिए x था तो इसमें हम क्या किए हैं +1 और -1, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो 0 ही हो जाता है x। बट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कर देते हैं तो x प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 1/1 प्लस x हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा -1/1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में हम चेंज कर लेते हैं तो हम डायरेक्टली अपना आंसर लिख सकते हैं। तो
तो इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, x+1 हो गया और यहाँ पे x+1 का यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी गया है, बट होता क्या है कि हम भूल जाते हैं कि किस टाइप का है, तो आपको एक तरह से रिवाइज हो जाएगा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, तो दिमाग में रहेगा, तो वहां पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं e⁻x f(x) और f(x)। देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा गया है f(x), इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/x+ ये हो जाता है। देखिए यही चीज आया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x 1+x + c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे आया था जो 2019 का है, तो इसको भी हम देखेंगे, बट थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई करना है उसमें। तो ये चीज हम समझ लेते हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो log x दिया है या e⁻x भी नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे। तो एक चीज आज के बाद यहाँ पे समझ लीजिए, अगर ऐसा कुछ आया है log x, तो यहाँ पे आप t मान लीजिए, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि अगर इसको चेंज करने पे हमारा e के फॉर्म में आ जाए। तो आप लोग बहुत साल भी किए होंगे e के पावर में कैसे लिखते हैं, तो x = आप e⁻t लिख सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे log ले सकते हैं, log x लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अगर इसको चेंज करते हैं log x लिखते हैं, तो यहाँ पे t और log e आ जाएगा, तो ये 1 हो जाता है, तो t = log x। देखिए जो लिखे थे वही आ गया। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको सारी चीजों को कन्वर्ट करना होगा t के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो dx लिख देंगे और e का पावर क्या होता है, e⁻t हो जाएगा और dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे dx का वैल्यू अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, सारी चीज को हम t के फॉर्म में लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा e का पावर में आ जाएगा। तो e का पावर अगर आ गया और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए, तो हमारा आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस चीज में आपको कन्वर्ट करना होगा। और अगर log x = ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो आप इसको इस फॉर्म में हमेशा याद रखिए कि ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, log x = t था, तो यहाँ पे t लिख देंगे log x का वैल्यू, और नीचे क्या है log x का वैल्यू, यहाँ पे 1 + t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर और dx का वैल्यू क्या लिखना है, e⁻t और dt। देखिए कुछ पहले जैसा आ रहा है, जैसे देखिए अभी जो सॉल्व किए थे e⁻t था, उसमें t था और t+1 का स्क्वायर, ऐसा ही तो कुछ था जो फंक्शन आया था, जो हमको डिफरेंशिएट या जो भी इंटीग्रेट करना था। तो हम कैसे अब इसको चेंज करेंगे, तो सिंपली क्या बताए थे अभी, e⁻t हो गया, t+1 हो गया, और इसको -1 लिखेंगे और यहाँ पे t-1 का ये कर देंगे। तो अभी जो सॉल्व किए थे उसका हेल्प लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए e⁻t, यहाँ पे 1 + t-1 हो गया, यहाँ पे 1 - t-1 का स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन e⁻t और t-1 + c हो गया, ठीक है। ये आपका t के टर्म में आ गया, बट आपका आंसर तो x के टर्म में दिया। देखिए यहाँ पे कोई भी t का टर्म नहीं है, तो आप इसको x के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आप क्या माने थे, t = log x माने थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, तो e⁻log x लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका log x - 1 और +c। तो इस चीज को आप ऐसे अगर नीचे लाए, तो यहाँ पे log x / log x - 1 + c, ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। मतलब इस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज करके इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में आया है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 1 मिनट गलती हो गई है कुछ। यहाँ पे t+1 है, यहाँ पे t+1 है, यहाँ पे t+1 है, यहाँ पे t+1 है, तो यहाँ पे log x बटे में log x+1 होगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, 1 मिनट हम कुछ गलत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज जो है e⁻t को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं x, तो यहाँ पे हम साफ से लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा, t को क्या लिखेंगे, log x + 1। तो ये देखिए ये हमने गलत लिखा था, log x को अगर नीचे लाएंगे तो यहाँ पे x log e और e होता है। तो ये चीज आपका अभी बताए थे, यहाँ पे ये चीज तो यही 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आपका x आएगा +c हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान दे लेंगे, log में गड़बड़ हो गया तो कुछ। तो यहाँ पे मेन क्या चीज है, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे ये समझ लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है तो आप बता देंगे, तो हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में यही बस।